ताई, एक बात बताऊं? हाँ। ताई, ये सतीश जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब? वर्षा, एक बात बता, तो सतीश जी के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? कुछ दिन पहले भी तो सतीश जी के बारे में यही सब कह रही थी। उन्होंने क्या बिगाड़ा है हमारा? मतलब उल्टा उन्होंने तो हमेशा हमारी मदद ही की है। अरे कुछ मदद नहीं ताई, बल्कि उनकी वजह से तो हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है बस। और स्पेशली तुम्हारा। ताई, तुम्हारे और जीजू के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, वो सब उनकी वजह से। वर्षु, मेरे साथ जो भी हुआ ना, ये मेरी किस्मत है। तू सतीश जी पे क्यों दोष लगा रही है? अब क्या, क्यों, कैसे, इन सब सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। देख ताई, बस तू इतना समझ ले, सतीश जी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। बड़े ढीठ है। मैं इतना कुछ सुना कर आई, फिर भी उनके बर्ताव में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। तो तूने क्या कहा? वो ताई, तू जिस दिन कोर्ट गई थी ना, मैं उस दिन तेरे ऑफिस गई थी। और जिस दिन जीजू के गैरेज का ओपनिंग था, उस दिन भी मैं तेरे ऑफिस गई थी। वो एक्चुअली मैं तुझे मिलने नहीं गई थी, सतीश जी से मिलने गई थी। और उन्हें ये समझाने के लिए गई थी कि वो तुम दोनों के बीच में से हट जाए। अरे, तुम्हारे लिए जो भी ओवर केयरिंग नेचर है ना, वो अपने पास ही रखे, उसे बदल दे। लेकिन कैसे इंसान है वो ताई? इतना सब कुछ समझाने के बावजूद वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। खाक सोचा है तूने। अगर तू सोचती ना, तो तू ऐसी गलती कभी नहीं करती। सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ तू ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती है वर्षु? तू जानती है, तूने इतनी बकवास की है ना वहां जाकर, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात कभी मुझ पर जाहिर तक नहीं होने दी। और ना ही मेरी तरफ उनके बर्ताव में कोई बदलाव आया। ये उनका बड़प्पन नहीं तो और क्या है वर्षु? अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो वहां मेरा काम करना मुश्किल कर देता। लेकिन सतीश जी ने। ताई, तू बात को समझ नहीं रही है। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। देख वर्षु, तुझसे गलती हुई है, तुझे सतीश जी से माफी मांगनी होगी। माफी? भाई प्लीज, मैं माफी नहीं मांगूंगी, ओके? तू मेरे कहने पर भी माफी नहीं मांगेगी? सतीश, आज मेरी मुलाकात सुलोचना ताई से हुई। अच्छा? वो लोग अर्चना की शादी फिर से करना चाह रहे हैं। बस किसी अच्छे लड़के की तलाश है। बस वही बात कर रही थी सुलोचना ताई मुझसे। अब तो अर्चना के डिवोर्स की बात भी काफी आगे बढ़ चुकी है। जल्दी उसे डिवोर्स मिल जाएगा। बस एक अच्छा लड़का मिल जाए तो वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, ये दूसरा, अर्चना इतनी अच्छी लड़की है कि कोई भी लड़का उसके साथ शादी करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। ऐसी पत्नी किसी नसीब वाले को मिलती है। और अगर उसकी दूसरी शादी होती है तो उसका तो भला होगा ही, उसके साथ साथ उसके पति का भी भला होगा। उसके घर वाले जो सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे तुझे कोई तकलीफ नहीं है ना? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मतलब, अरे वो तेरे ऑफिस में काम करती है इसीलिए। आई, आज की डेट में कितनी लड़कियां हैं जो कि शादी के बाद भी अपनी जॉब को कंटिन्यू करती हैं? और अर्चना के बारे में मैं कह सकता हूं कि वो एक ही समय में अपने घर और अपने ऑफिस दोनों को बखूबी संभालेगी। अच्छा आई, अभी तुम नाश्ता तैयार करो, ठीक है? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, थोड़ा सा जल्दी करना, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। सतीश, अर्चना अच्छी लड़की है ना? हाँ, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। जो भी लड़का उससे शादी करेगा ना, बहुत ही खुश रहेगा उसके साथ। बस यही तो सुनना चाहती थी मैं तेरे मुंह से। अब तो इस रिश्ते के लिए
तेरी भी रजामंदी है और अर्चना की भी। बस ये डिवोर्स का मामला जल्दी से सुलझ जाए तो मैं इस रिश्ते की बात को आगे जल्दी से बढ़ाऊं। मानव, किस मुसीबत में डाल रहा है तू? मुझे नहीं सब पहना ये। अरे नहीं। कैसे नहीं पहनोगे? अपनी सचिन की सगाई है और अब दूल्हे के बाबा खास तौर पे आपके लिए बनवाए हैं इसको। मानव, ये कौन साहब हमारे घर में आए? तू अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। कमाल है। कसं ओळखणार? का? बुजगावणं दिसतं, बुजगावणं। हाँ। सच कहूं, ये सूट है ना, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। कौवा चले हंस की चाल। प्लीज। अरे तू इन्हें सूट पहना या शेरवानी कुर्ता पहना, ये संतरी मौसमी पी के कटर में ही गिरने वाले ना। मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है तो तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? मेरे पेट में क्यों दुखेगा? तुम सूट पहनो नहीं तो शेरवानी कुर्ता पहनो, मेरी बला से। मानव, मैंने सबको न्योता दिया अपनी तरफ से, लक्ष्मी को भी, और अब मैं अर्चना को बुलाने भी जा रहा हूँ। 10 बार मैंने बोला है अर्चना इस घर में नहीं आएगी। क्यों? वो नालायक की वजह से मेरी इज्जत का कबाड़ा कितनी बार किया है तुमने? मैं चुप बैठी, गैरेज की पूजा थी, अचानक आ गई, मैं कुछ बोली नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। अगर तुमने उसे इस घर में बुलाया फिर देखना। अरे जा, तुझे जो करना है कर ले। हाँ, अर्चना इस घर में आएगी, मेरे बेटे की सगाई में जरूर आएगी। मैं खुद जाके उसे न्योता दूंगा। बाबा, अर्चना घर पे नहीं आई। क्या? अर्चना नहीं आएगी बाबा। शाबाश। क्या बोल रहा है तू? आपको मेरी कसम है, आप नहीं जाएंगे उसके घर उसको बुलाने के लिए। ये है मेरा बेटा। ये तूने क्या किया मानो? तूने मुझे अपनी कसम में बांध दिया। तू जानता है मानो, मैं तेरी कसम नहीं तोड़ सकता। तूने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तू खुद पर भी अन्याय कर रहे हैं और अपनी बहू पर भी। अरे बाबा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बार बार वहां जाते हो और बार बार आपका अपमान होता है। अरे वहां कोई मेरा अपमान नहीं करता, न कभी किया है मेरा अपमान उन्होंने। दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते मानो। ठीक है, तू नहीं चाहता ना, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। ZTV, आज लिखेंगे कल।